कहते हैं दोस्तों, किसी भी समाज का विकास जो है बिना महिलाओं के सहयोग के संभव नहीं है। और ऐसे में अब बदलते भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं और भागीदारी जो महिलाओं की है, लड़कियों की है, वो अब देखने को मिल रहा है। हम अभी पहुंचे हुए हैं बिहार राज्य के सारण जिले के सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत एक दियारा क्षेत्र है, सबलपुर लोग बोलते हैं उसे, हस्ती टोला। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जैसा कि लगातार इस चीज़ को आप देखते रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे हुनरबाज़ों को, और ख़ासकर अगर लड़की हो और भी अन्य जो युवा साथी है, वो अगर कुछ फील्ड में कर रहे हैं और स्वयं से कर रहे हैं, कम संसाधनों में कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उस तस्वीर को, उनके संघर्ष को आपके समक्ष लाए ताकि समाज में सकारात्मक चीज़ें फैले। हमारे साथ अभी अदिति जी है, 2022 के ICAR इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है। और मुझे सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। और ये मुझे ये बताइए सबसे पहले कि अभी जो रिज़ल्ट आया है तो उसमें कौन सा रैंक मिला है या नंबर वगैरह? 100% आया है, अभी रैंक नहीं आया है। अच्छा, कब तक वो रैंक आ जाएगा? वही 20 के बाद आएगा। अच्छा, मैं सबसे साथियों पहले बता दूं कि यह जो क्षेत्र है कृषि से जुड़ा हुआ है और जो हमारी संस्कृति और परंपरा भी कहीं ना कहीं कृषि से ही जुड़ा हुआ है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल के युवा खास करके नीट में जाते हैं, UPSC में जाते हैं, BPSC में जाते हैं, तो फिर ये कहाँ से मन में आया कि यार कृषि में जाए, खेती बाड़ी? ये अजीब नहीं लगा आपको? मैं एक बिहार से हूँ जी। ये और जहाँ अभी बिहार में एक ज़िला है सारण, वहाँ मैं सबलपुर से हूँ, जो बिल्कुल ही पूरा दियारा क्षेत्र है। और यहाँ पे मतलब शुरू से जब से मैं जन्म ली हूँ तब से अपने घर में जितने भी आदमी हैं सबको देखी हूँ कृषि पे ही डिपेंड है। अगल बगल के जितने भी इंसान हैं सब कृषि पे डिपेंड है। और मेरे इंस्पिरेशन के कारण है कि ये मेरे ग्रैंडफादर जो है वो शुरू से ही हम लोग को नॉलेज दिए कि कुछ करो, आगे बढ़ो। तो हम सोचे कि अपने ही ज़मीन के लिए कुछ करें और अपने गांव का नाम ऊंचा करें। हम आपके संघर्ष के और जो सिलेबस वगैरह उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि इस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, खास करके कृषि से जुड़ा हुआ है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो आगे चलकर क्या करना है? किस मोटो के साथ आप आगे बढ़ रही हैं? यही कि मतलब यहाँ का जो है, यहाँ पे फ्लड मतलब बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है, तो उससे भी इंसान को थोड़ा दिक्कत होता है खेती बाड़ी करने में। तो वही सोचेंगे कि इसमें कम जगह में कैसे खेती करें कि वो अपना पूरा एक साल का इनकम मतलब अच्छे से प्राप्त कर सकें। अच्छा, वैसे में जहाँ तक आपने बाढ़ की बात कही, तो मैं आपको बता दूं साथियों, अभी तो बहरहाल सोनपुर तो पंच नदियों का संगम था, पुराने में महत्वता कहती है, लेकिन अभी 2 नदियों का संगम अब है, गंडक और गंगा, और हमेशा बाढ़ आता है, अभी भी पानी बढ़ गया है। तो ऐसे में कभी दिमाग में आया कि आगे चलकर इसको कुछ ऐसा किया जाए कि कम समय ही मिलता है यहाँ पर खेती करने के लिए, लेकिन उसमें भी उपज साल भर या कम समय में उतना कर लिया जाए, ऐसा कुछ दिमाग में? हाँ, ऐसा है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे भी हम इस कोर्स को लिए हैं तो उसके अंदर हम जाएंगे, उसको डीपली समझेंगे, तब यहाँ पे आके सबको बताएंगे कि ऐसे करिए जिससे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिले, इनकम का स्रोत भी बढ़े, अब हमारा ये डिस्ट्रिक्ट डेवलप करे, ऐसे मेरा स्टेट भी डेवलप करेगा और इंडिया भी डेवलप करेगा। बिल्कुल। अब दोस्तों, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र इसमें जाना चाहते हैं, जो युवा और जो लड़कियां जो खास करके जो कहीं ना कहीं 4 दीवारी में खुद को सिमेट कर रख चुकी है, जिनको लगता है कि शायद मेरा जो ज़िंदगी है चूल्हा चौकी बाल बच्चे शादी तक ही सीमित है, इनसे आप सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपने एग्ज़ाम दिया इस बार, वो एक्चुअली उसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट आप 12th में जिससे हो, बस स्ट्रीम साइंस होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब हो। किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है? आप जिससे उस पर ध्यान दो जिसमें आपको लगे कि हाँ हम इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं, उसमें नॉलेज रखना चाहिए और उससे ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसकी शुरुआत जो आपने तैयारी जो है अपने एग्ज़ाम की, कब से शुरू की थी? 2019 में स्टार्ट किए थे। जी। उसमें और आपकी मैं बात करूँ स्टार्टिंग की जो आरंभिक पढ़ाई थी, 10th हुआ और फिर 12th वगैरह की है, वो कहाँ से किया और मीडियम कौन सा था? 10th CBSE था। अच्छा। यही प्राइवेट CBSE से किए थे और उसके बाद 12th बिहार बोर्ड से था। तो इसकी तैयारी आपने कब से की, 10th या 11th से? 11th से, 10th के बाद। कितने वर्ष लग गए थे? मुझे जहाँ तक पता चला कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने कुछ कम नंबर था। 3 साल। अच्छा, 3 साल लगा था। 3 साल लगा था ना। और अभी अभी क्या करना है? जैसे अभी देखते हैं हम लोग कि इंजीनियर के जो भी स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग हमने कर लिया और फिर BPSC की तरफ भागने लगते हैं, UPSC की तरफ भागने लगते हैं, तो ऐसा क्या दिमाग में कि आगे चलकर UPSC या BPSC में जाना है? ये 4 साल का कोर्स होता है, इसको पूरा करके और एग्रीकल्चर फील्ड से ही मुझे BPSC में भी जाना है।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि काफ़ी गांव का क्षेत्र है और सोनपुर को लेकर और ख़ासकर इन सभी क्षेत्रों को, सारण को लेकर मैं बात करूं तो ये मेंटलिटी बना हुआ है कि यहाँ के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसे में आप कहाँ से पढ़ाई की, इसकी जो तैयारी है आपने कहाँ से की और कोई कोचिंग वगैरह कहाँ से आपने किया? जब जन्म लिए तो मेरी मम्मी टीचर थी, अच्छा। तो उनसे पहले मुझे प्रेरणा मिला। उसके बाद फिर पापा, दादाजी, अंकल, आंटी सब, मतलब सब सिखाएं। सब सपोर्टिव थे? जी, सब सपोर्ट। और आप पढ़ाई कहाँ करते थे, घर से या कहीं जाते थे कोई पहले इंस्टीट्यूट तो वगैरह? घर पे ही थे, उसके बाद ये मतलब हाजीपुर गए, थोड़ा दूर जाना पड़ा। जी जी। और उसके बाद वही घर पे ही सेल्फ स्टडी करते थे। देखिए साथियों, लगातार जो हमने किया, चाहे खुशबू हो, यहाँ तक मैं बात करूँ कि बीपीएससी टॉपर जो हमारे अभी सुधीर कुमार हुए थे, हाँ बीपीएससी टॉपर सुधीर कुमार, वो भी जो है ना उनका सबसे जो टॉप किए या किसी चीज़ को क्रैक किए हैं, सबसे मुख्य कारण था कि घर का जो एनवायरनमेंट था और जो फैमिली सपोर्ट था वो बहुत फ्रेंडली था। और हमने इनके गार्जियन से भी बात किया, काफ़ी सपोर्ट थे। हम इनके दादाजी जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में रह चुके हैं। अब जानेंगे कि आप प्रशासनिक सेवाओं में रह चुके हैं, देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा आपके कंधे पर रही थी, और अब आपकी पोती जो है मिट्टी की सेवा करेगी, समाज की वैसे जो नीड है, तो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले रोटी आता है फिर कपड़ा, उसके बाद मकान, तो सुरक्षा तो दूर की बात है। तो ऐसे में जब आपकी पोती इस क्षेत्र में जा रही है तो कैसा लग रहा है? हम तो ये सोचेंगे कि वो अपना इच्छा के अनुसार जो उसको इच्छा है वो करे। चाहे करें। और आप आपके पास जीवन का बहुत लंबा अनुभव है, आपने समाज के हर तकबे को देखा है, बदलते हर अनुभवों को देखा है। ऐसे में आप उन गार्जियनों को क्या कहेंगे जो बेटियों को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं बेटी है, चलो मैट्रिक करवा दिए उसके बाद कुछ नहीं? सुनिए, पहले के समाज की अपेक्षा अभी का समाज बदलता रहता है। बदलता है। पहले कुछ और था, कभी अभी और है और कुछ और होगा, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। बदल रहा है समाज। समाज तो बदल रहा है और बच्ची और औरतों को आगे बढ़ना चाहिए। पहले बहुत कम बढ़ता था, लेकिन अब उसका बराबर का अधिकार है, इसलिए उसको कुछ करना चाहिए। बदलते माहौल की तस्वीर आप देख रहे हैं, और गाँवों से खासकर जो मिट्टी का जुड़ाव है, भारत से गाँव का देश है, वहाँ से बदलकर तस्वीरें सामने आ रही है। बहरहाल अंत में जाते जाते हम संदेश के रूप में खास करके लड़कियों को और ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे आप? सबको तो पहले बोलना चाहूँगी कि सब अपने आप पे पहले कॉन्फिडेंस करे कि हाँ हमको जिस फील्ड में जाना है उसको पूरे अच्छा से करें, मन से तैयारी करें। जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, पूरे मन से कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। आप ये नहीं कि आप पूरा दिन भर बैठे रहो बुक लेके और उससे कुछ प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो, पर पूरे मन से पढ़ो, आपको उसमें अपना लक्ष्य मिलेगा, गोल ये मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तस्वीर थी गांव से निकलकर एक हुनरबाज लड़की की, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अलग पहचान बना दी है। और साथ ही साथ ये जो सारा दियारा जो क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र भी इसे कह सकते हैं, लेकिन अब बदल रहा है। और शायद इनके इस कदम से और इनके इस प्रयास से शायद जो ये जो बदलाव की जो रफ्तार है अब बढ़ेगी निश्चित तौर से। तो आज की जो रिपोर्ट है कैसे लगी, और साथ साथ इनके विषय में आप क्या कह रहे हैं, और साथ साथ आप कौन सा तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमें बताइए। कुछ सवाल रहा मन में तो ज़रूर पूछिए। तो इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए ताकि लगे कि गाँव से भी अब ऐसे ऐसे हुनरबाज लड़कियां निकल रही है जो भारत के बदलती तस्वीर में सबसे बड़ा योगदान देने वाली है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना, धन्यवाद। आप देख रहे थे सोनपुर से मुझे। जय हिंद, जय भारत।